पहले जो सांसद रहे क्या उस दौरान रेलवे मानचित्र को हम देखें तो उस तरीके का काम? नहीं, रेलवे तक वहाँ उनकी सोच ही नहीं गई। जी। उनकी सोच सिर्फ ये होती चौधर की राजनीति। बस आओ अपना चौधरी बन गए, अपना काम करे और 5 साल टप गए, लेनी नहीं देनी नहीं, काम हुआ नहीं हुआ, क्या है। रेल सुविधाएं अब ठीक हैं, परफेक्ट हैं जी। हाँ, ठीक चल रही हैं अब तो। ज़्यादातर रेलवे सफ़र करता रहता हूँ सिरसा से ही, बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही है। जो गोरखपुर धाम एक्सप्रेस आई है बहुत ही बढ़िया है सिरसा के लिए। इसमें रेलवे का नाम सिरसा के लिए उजागर किया है मैडम ने। और मैं ये कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी का सपना था, रामचंद्र जी को लेके आए हैं, तो हम भी चाहते हैं कि इस ट्रेन का विस्तार 2 दिन के लिए जो राजीव मुंजाल जी ने मांग रखी है कि योजना से जोड़ा जाए। सुविधाओं की बात करें तो पिछले 5 सालों में बहुत सी सुविधाएं मिली हैं, यात्रियों को बहुत लाभ हुआ है। जैसे कि गोरखधाम का आप देख सकते हैं, दिल्ली की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई है। बट आशाएं और आकांक्षाएं बढ़ती रहती हैं, उम्मीदें बहुत बढ़ती रहती हैं। इसी क्रम में ये लगता है कि सुबह के टाइम में दिल्ली से इंटरसिटी की अगर कनेक्टिविटी मिल जाए तो थोड़ी यात्री सुविधाओं को आरामदेह होगा। ऐसे ही जयपुर की जो एक ट्रेन मिली है हमें, यहाँ से दैनिक ट्रेन मिली है, उसका बहुत लाभ है। आप ये देखिए, कम से कम भी यहाँ से 15 से 20 स्लीपर बसेस जाती हैं, सब मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए जयपुर के लिए जाते थे, परंतु एक भी सिंगल डेली ट्रेन नहीं थी जयपुर के लिए। परंतु हमारी सांसद जी ने प्रयास किया, सब ने मिलकर प्रयास किया, ट्रेन मिली जयपुर की, जो इतनी अच्छी सुविधा अब साबित हो रही है, उसके लिए सांसद महोदय जी का। जिन्होंने प्रयागराज त्रिवेणी संगम का स्नान करना हो तो ये उनके लिए बहुत अच्छी गाड़ी है। ये उन आप कहाँ से आ रहे हैं? अब मैं प्रयागराज से आ रहा हूँ। कानपुर से ये गाड़ी मैंने रात को 11 बजे ली थी और सीधा भी सिरसा उतरा और जाते समय भी। और डेली अगर कोई जाना चाहे तो मतलब कि कानपुर तक बड़ा अच्छा इसका है। और कानपुर के बाद में आगे तो प्रयागराज 1.5 घंटा रह जाता है। और फिर उसके बाद में अयोध्या इत्यादि जो तीर्थ है वो भी आसानी से इस गाड़ी के द्वारा देखे जा सकते हैं। हम आभारी है सिरसा के सांसद का, सुनीता दुग्गल जी का, जो आपने हमें 5 साल में दिया, लाजवाब है, इसका कोई जवाब नहीं। तो अगर इस 2019 से 2024 के दौर को रेलवे के लिए, सिरसा के लिए गोल्डन पीरियड कहा जाए, स्वर्णिम दौर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। नहीं तो आज तक तो इससे पहले एक बसें चलवाने को भी लोग परेशान हुआ करते थे, गांव से बस चलवानी उसके लिए भी पता नहीं साल लग जाते थे। ये तो रेलगाड़ियाँ हैं, 100 चीज़ें देखनी पड़ती है। आज 16,000 गाड़ियाँ चल रही हैं। जो काम इस टेन्योर के दौरान हुआ वो आज से पहले ना तो किसी ने किया, ना कर सकता, और ना हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में कोई कर। अरे यार, इन पपड़ी वाली दीवारों का क्या करूं? हर साल दिवाली पर पेंट कराने के बाद भी ये ले, इस साल कोई आम पेंट नहीं, इंटररेक्स पेंट करवा, जो है 100% वाटरप्रूफ, रखे आपकी दीवारों को हर मौसम में पपड़ी, सीलन और बदबू से सुरक्षित। इंटररेक्स पेंट कराओ, चमचमाती दीवारें सालों साल पाओ। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। सिरसा के रेलवे स्टेशन पे इस वक्त मौजूद हूं और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सिरसा में रेलवे को लेकर के काफ़ी अहम कार्य हैं वो हुए हैं और उसको लेकर के आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं विशेष मेहमान हैं राजीव मुंजाल, जो सिरसा को लेकर के रेलवे की जितनी भी एक्टिविटी होती है उसको लेकर के लोगों को जागरूक करते रहते हैं। कौन सी गाड़ी है वो सिरसा में लाई जाए, किस गाड़ी का जो है पहिया है वो सिरसा में घूम सकता है, उसको लेकर के सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव चेहरा हैं राजीव मुंजाल और हम उनसे आज चर्चा करते हैं क्योंकि सिरसा को लेकर के जो रेलवे स्टेशन पर जो अहम बड़े बदलाव हुए हैं काफ़ी, उसको लेकर के आज हम ये स्टोरी कर रहे हैं कि रेलवे की दृष्टि से या रेलवे के मानचित्र पर सिरसा है वो काफ़ी अहम है, वो होने वाला है। सर पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार सर जी, सड़कनामा चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मौका दिया कि सिरसा के लोगों की जो हम रेलवे के क्षेत्र में इतना विकास करवा पाए उसके लिए कुछ कहने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे सिरसा रेलवे के मानचित्र को लेकर के, सिरसा कितना अहम है वो हो रहा है, कितना अहम है वो होने वाला है, खास करके जो काफ़ी ट्रेन्स हैं उसको लेकर के और जो कार्य जो चल रहे हैं उसको लेकर के? मैं सर ये बताऊं, पिछले मैं काफ़ी साल से लगा हुआ था, जब से ये अपने 2019 से लेकर 2024 का कार्यकाल है, इस जिसका प्रतिनिधित्व अपने सिरसा के सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल जी कर रही हैं। तो
समय समय पर हम इनके पास समस्याएं लेके जाते थे। भाई इस क्षेत्र को पहले तो ये चेक किया जाता था भाई कौन सी गाड़ी फिजिबल है जो सिरसा तक आ सकती है, जिससे अधिकारियों को भी परेशानी ना हो और हमारी आम जनता को भी यहाँ के लोगों को सुविधा मिल सके। तो सबसे पहला काम ये था कि हमने 2021 में इसकी शुरुआत की और 2022 में एक गाड़ी थी, लोगों की डिमांड थी कि हमारे को हरियाणा की कारपोरेट कैपिटल गुड़गांव से जोड़ा जाए, क्यों काफ़ी लोग यहाँ बेरोजगार भी हैं और अपने नौकरियों से भी वहाँ जुड़े हुए हैं, लोगों का आना जाना लगा रहता है गुड़गांव में। तो वही किसी भी तरीके से सिरसा के लोगों को गुड़गांव से जोड़ा जाए। और सांसद जी के प्रयासों से मान के चलिए कि जुलाई या अगस्त शायद, पक्का नहीं मेरे को ध्यान आ रहा, 2022 में इनके प्रयासों से, सांसद सुनीता दुग्गल के प्रयासों से ये गाड़ी एक चल रही थी बाया रोहतक हो गया, उसका रूट डाइवर्ट करके हमने उसको बाया गुड़गांव करवाया भाई चलो कारपोरेट कैपिटल के एरिया से सिरसा के लोग जुड़ सकें। उसके बाद फिर हमने ये कोशिश की कि भाई गोरखधाम को भी यहाँ लाया जाए। उसके लिए भी काफ़ी प्रयास चल रहे थे, कई समस्याएं आई, अधिकारियों के लिए भी इतना आसान नहीं था इस गाड़ी को आगे हिसार से आगे सरकाना आगे, लेकिन हमने मैडम जी ने अपने प्रयास जारी रखे और उस दौरान उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की। और प्रोफेसर गणेशी लाल जी हमारे उड़ीसा के गवर्नर रहे, उनसे भी मैं मिला व्यक्तिगत तौर पे, वो भी अपने उड़ीसा से राज्यसभा सांसद जो हमारे मौजूदा अश्विनी वैष्णव जी मंत्री हैं, रेल मंत्री मौजूदा, उनसे मिले और हम सफल हुए उस गाड़ी को 2022 में सिरसा होते हुए बठिंडा तक ले जाने में। और ये गाड़ी इस इलाके की सबसे बड़ी ज़रूरत थी और आज ये वरदान साबित हो रही है। अब आप ये देखिए 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लोग वहाँ हिसार जाकर गाड़ी बदलते थे और लोगों को परेशानी होती थी कई तरह की। आज जो सिरसा का आम आदमी है वो यहाँ से अपने गृह नगर से ही इस गाड़ी में जाकर, दिल्ली की सुविधा तो है ही है, उसके साथ कानपुर, लखनऊ, गोंडा होते हुए, बस्ती होते हुए अयोध्या भी वहाँ यूँ माने कि 90 किलोमीटर की दूरी पे है और होते हुए वो गोरखपुर जाती है। और ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि ये डेली गाड़ी है, इसमें हर तरह की सुविधा है, 3rd AC भी है, 2nd AC भी है। वो लोग अपनी ज़रूरतों के, अपनी क्षमता के मुताबिक टिकटें लेके आगे अपनी यात्रा करते हैं। फिर हमारी एक और कोशिश हुई थी भाई सिरसा से बठिंडा एक गाड़ी चल रही है, अनूपगढ़ होके आके रुकती थी, भाई उसको यहाँ सिरसा लाया जाए। उससे 1 महीना पहले सिरसा से बठिंडा एक गाड़ी जाती है, सिरसा से सुबह 7:50 चल के 9:50 पे पहुँचती है आपके बठिंडा। बठिंडा से फिर वो गाड़ी उसका इंजन चेंज करके हनुमानगढ़, सूरतगढ़ होते हुए वो जाती गाड़ी बीकानेर। पहली गाड़ी थी आपकी गुड़गांव की, दूसरी थी गोरखधाम, तीसरी सरसा बठिंडा और फिर एक और गाड़ी थी हमने चलवाई थी फिरोजपुर से, दिल्ली से लेकर अगरतला के बीच में एक गाड़ी चलती थी, त्रिपुरा सुंदरी। वो भी मैडम के प्रयासों से उसको हमने रोहतक, भिवानी, हिसार, सिरसा होते हुए, बठिंडा होते हुए फिरोजपुर तक गई। वो गाड़ी वीकली है। उससे भी ये सारा अपना इलाहाबाद का एरिया, वाराणसी और ये सारा आगे तक, मतलब नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वहाँ तक ये सिरसा के लोग जुड़ चुके हैं। लास्ट में जो गाड़ी आई है हमारी, अब आई है जयपुर से हिसार के बीच में चलती थी। लोग काफ़ी परेशान थे भाई, हमारे पास और सेक्शनों के ऊपर तो काफ़ी गाड़ियाँ हैं लेकिन हमारे पास जयपुर की एक भी सीधी गाड़ी नहीं है। तो उसको भी हमने वो गाड़ी को मैडम अपने प्रयासों से यहाँ सिरसा होते हुए बठिंडा तक उसको हमने करवाया। यूँ मानिए कि वो मेरे ख्याल 13/9/2023 को वो एक्सटेंड हुई थी। और आगे हमारी फ्यूचर प्लानिंग ये है कि हाँसी महम रोहतक नई रेल लाइन, जिसकी ओपनिंग अभी 16 तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, तो उसके ऊपर एक ऐसी गाड़ी चलवाई जाए जो सुबह 4:30 बजे सिरसा से चले, 9, 9:15, 9:30 दिल्ली पहुंच जाए और शाम को 5 बजे वहां से चले और रात्रि को उसी रूट से वापस होते हुए 10 बजे लोग अपने घर आ जाएं। इन 8 घंटे के दौरान आम आदमी जो व्यापारी है वहाँ जाए, 8 घंटा अपना शॉपिंग करे, जो भी अपना दिन भर की
जो उसका काम है वो अपना करवाए, और उसके बाद चलो रिश्तेदारी है, कम से कम उसको 8 घंटे का टाइम तो बीच में मिले ना। वहाँ गया तो आदमी, अब ये तो है नहीं वहाँ जाके घंटे बाद, अब किसान जा रही है वो 1 घंटे बाद वापस आ जाती है, इंसान वहाँ उसमें क्या करे तो क्या ना करे। तो इस तरह की हमारी प्लानिंग है, वो मैडम को हमने दे रखा है भाई इसको करवाओ। और दूसरी हमारी ये प्लानिंग है कि जो गोरखधाम मौजूदा चल रही है हफ्ते में 7 दिन, इसको 2 दिन इसका रूट जो है वाया अयोध्या होते हुए गोरखपुर किया जाए। उसमें कोई लंबी समस्या नहीं, हम नहीं चाहते कि रेलवे को भी परेशानी है, कोई नई गाड़ी चलाने में बहुत समस्याएं आती हैं। जो चल रही है भाई उसी को इस 2 दिन उधर कर दो, एक्सटेंड कर दो। हाँ। और तीसरी हम ये चाह रहे थे भाई सिरसा से चंडीगढ़ जो अपनी कैपिटल है अपने हरियाणा की, उसको जोड़ा जाए, और बाकी अभी प्रयास जारी है। तो अगर इस 2019 से 2024 के दौर को रेलवे के लिए, सिरसा के लिए गोल्डन पीरियड कहा जाए, स्वर्णिम दौर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अब आने वाले दिनों में आप 17 करोड़ रुपए यहाँ खर्च होने जा रहे हैं, रेलवे खर्च कर रहा है अमृत भारत योजना के तहत, जिसमें आप देखेंगे 3 महीने के बाद इस इलाके के स्टेशन की रूपरेखा ही बदल जाएगी। पहले से बहुत बदला हुआ पाएगा ये वाला स्टेशन है। और आने वाले अभी इसका भी शायद टेंडर निकलने वाला है, प्लेटफार्म नंबर 3 का, भाई उसके ऊपर भी 10 करोड़ रुपए का बजट सेंक्शन हो चुका है मेरे हिसाब से। बाकी उसका टेंडर जब हो जाएगा तो 3-4-6 महीने में और ये प्लेटफार्म नंबर 3 बनेगा। हिसार का जो रश है कम होगा, और कुछ गाड़ियां हम हिसार से सिरसा लेकर आएंगे ताकि लोगों को और बेहतर सुविधाएं मिल सके। आज सिरसा यूँ मानिए कि जो पहले से सुविधाएं थी उनके अलावा दिल्ली से, कानपुर से, लखनऊ से, गोंडा से, गोरखपुर से, और इधर आपके हनुमानगढ़, सूरतगढ़, बीकानेर से, अलवर से, बांदीकुई, दौसा, जयपुर से, इन स्टेशनों से मतलब ये सुविधाएं मिल चुकी हैं। आम आदमी सिरसा का इन स्टेशनों से जुड़ चुका है, दूरियां कम हुई हैं, फासले कम हुए हैं। हमने लोगों के दिलों को भी जोड़ने का काम किया है कि लोगों को मतलब और बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिलें और उनका जीवन स्तर कैसे ऊंचा उठ सकता है। जो काम इस टेन्योर के दौरान हुआ वो आज से पहले ना तो किसी ने किया, ना कर सकता, और ना हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में कोई कर पाएगा। और आगे ये आप देख रहे हैं 17 या 15 लाख रुपए का बजट है, वाटर हाइड्रेंट लगने जा रहा है। अभी यूँ मानिए कि 15-20 दिन में या महीने में ये तैयार हो जाएगा बन के, और ये तैयार होगा तो हिसार में कोई भी गाड़ी 5-6 घंटे अगर उसका स्टॉपेज है तो उसको हम कोशिश करेंगे भाई यहाँ लेके आए, गाड़ी आए, पानी भरा जाए, उसमें सफाई की जाए। और हाँ, वॉशिंग सेंटर नहीं कह सकते इसको अपन, सेकेंडरी मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हाइड्रेंट की एक सुविधा होती है। वॉशिंग सेंटर तो वो वहाँ बनते हैं जहाँ 4006 के 5000 किलोमीटर के बाद गाड़ियाँ मेंटेनेंस होती हैं। वो जो सुविधा है हमारे हिसार में है। सो सिरसा को इतना बड़ा लंबा चौड़ा नेटवर्क नहीं है कि मतलब वो सुविधा अभी हमारे को इतनी जल्दी मिल सके। यानी कि रेलवे मानचित्र पे इसको, मानचित्र पे जितनी तरक्की 5 साल में हुई है लाजवाब है, इसका कोई जवाब नहीं। हमारा आम आदमी यहाँ का सिरसा का, चाहे व्यापारी हो, चाहे रेडी वाला हो, चाहे किसी भी मतलब वर्ग से संबंधित हो, उन सबको फ़ायदा मिला है, उन सबको फ़ायदा मिला है। और हम ये चाहते हैं कि आगे भी ये दौर, ये विकास की सिलसिला आगे चलता रहे। और शीर्ष नेतृत्व बीजेपी से हम डिमांड करते हैं कि हमारी वर्तमान सांसद को ही यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया जाए। और हम चाहते हैं कि ये दौर आगे और चले। कोई कोरे आश्वासन, झूठे आश्वासन हम देने में विश्वास नहीं करते। हम ये चाहते हैं कि पहले से भी आपको बेहतर सुविधाएं देने का और काम करेंगे। आप हर साल आने वाले हर 1 साल के बाद आंकलन कीजिए सिरसा के लोग कि हमारे को पहले से कितनी बेटर फैसिलिटी और मिल जाइए। ये सब डिपेंड करता है यहाँ के लोगों के, काम करवाने वाले लोगों के ऊपर, और उस इलाके की सांसद की कितनी इच्छा शक्ति है काम करने की।
नहीं तो आज तक तो इससे पहले एक बसें चलवाने को भी लोग परेशान हुआ करते थे, गांव से बस चलवानी उसके लिए भी पता नहीं साल लग जाते थे। ये तो रेलगाड़ियाँ हैं, 100 चीज़ें देखनी पड़ती है। आज 16,000 गाड़ियाँ चल रही हैं इंडिया में, भाई उसको कैसे एक्सटेंड हो सकती, कैसे नहीं हो सकती, 100 समस्या आते हैं। उसके बावजूद भी हम 5 रेलगाड़ियाँ यहाँ सिरसा लेके आए, और इसके लिए आड़तियन एसोसिएशन, व्यापार मंडल, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और ये आपके जनता भवन ट्रस्ट वाले, जहाँ भी हमने अप्रोच किया, हमने उनसे, उन बेचारों ने कभी मना नहीं किया। कहता इस काम के, साझे काम के लिए हम हमेशा तैयार हैं। उन्होंने हर तरह से सहयोग किया, और उससे भी एक कदम आगे बढ़ा के सिरसा के सांसद ने भी अपने हमारी उन मांगों को आगे रेलवे अधिकारियों के सामने रखा। रेलवे बोर्ड में ये काम यूँ नहीं है आप लेटर जाके दे दो और अपने आप काम हो जाएगा। 2 महीने में जाना पड़ता है, परसों करना पड़ता है, उसको डिफेंड करना पड़ता है। हाँ भी किस तरीके से मेरी डिमांड है, डिमांड क्रिएट की जाती है और आगे वो करवाया। हम आभारी है सिरसा के सांसद का, सुनीता दुग्गल जी का, जो आपने हमें 5 साल में दिया, लाजवाब है, इसका कोई जवाब नहीं। और हम चाहते हैं कि दोबारा शीर्ष नेतृत्व टिकट दे और दोबारा इस इलाके का प्रतिनिधित्व करे, और हम रेल के विकास का पहिया जो दौर चला है 5 साल में, वो इससे भी ज़्यादा गति से आगे उसको और चलाएं हम। ये हमारी एक सोच है काम करने की इस इलाके के लोगों के प्रति, वो है। गुजराल साहब, ट्रेन के अलावा और भी, चाहे हम आरओबी की बात करें और भी ऐसा है सर। अब यहाँ 19,20,000 मतदाता हैं जो अब अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे 2024 के चुनावों में। उसमें ये मान के चलो कि मतलब हल्की फुल्की, मतलब जहाँ तक भी सांसद का अप्रोच कर सकती तो वहाँ तक उसने किया। बाकी आज करके तो सारा मीडिया भी है, उनके ऑफिसों में भी सारा कुछ लगा रहता है, भाई यहाँ भी अप्रोच करो या जैसे भी है समस्याएं हल करने के लिए। काफ़ी हद तक हल की। जो इनका सांसद निधि फंड मिलता है उसका भी मैक्सिमम प्रयोग मैडम ने करवाया अपने इलाके के लोगों के लिए। ऐसी सांसद ना हमारे को आज तक मिली है, ना आगे मिल सकती। तो पहले जो सांसद रहे, क्या उस दौरान इस रेलवे मानचित्र को हम देखें तो उस तरीके का काम रेलवे तक वहाँ उनकी सोच ही नहीं गई जी। उनकी सोच सिर्फ ये होती चौधर की राजनीति, बस आओ अपना चौधरी बन गए, अपना काम करे और 5 साल टप गए, लेनी नहीं देनी नहीं, काम हुआ नहीं हुआ, क्या है। यहाँ तक तो उनकी सोच ही नहीं गई, उनकी सोच ही नहीं गई उनकी वहाँ तक। इतना सोचना, काम करवाना तो दूर की बात, सोच तक ही नहीं गई उनकी। लेकिन अब काम हुआ है, काम हुआ है, ज़बरदस्त हुआ है। सिरसा के इलाके के हिसाब से बहुत बेहतर सुविधाएं मिली है, और आगे और भी हमारी प्लानिंग है कि और भी सुविधाएं मिले। बाकी ये तो अब भविष्य के गर्भ में है कि हाँ अभी अब क्या परिस्थितियां बनती हैं। अगर टिकट मिलती है तो जी जान से मेहनत करेंगे, आगे और भी कोशिश होगी कि हमारा आम आदमी का जीवन स्तर ऊंचा उठे, पहले से अच्छी सुविधाएं मिलें। यानी कि रेलवे के मानचित्र पर बेहतर काम हुआ है। इसको बेहतर काम ज़बरदस्त जी, इसका कोई मुकाबला नहीं। और ये तो अपने 5 गाड़ियाँ, मैं सिरसा की बात कर रहा हूँ। आप देखो डबवाली और एलनाबाद के लोगों को भी 3 गाड़ियाँ मिली हैं। एक मिली आपको अजमेर रामेश्वरम गाड़ी चलती थी, उसको भी आप डबवाली और एलनाबाद होते हुए फिरोजपुर तक विस्तार हुआ है। और एक जयपुर लोहारू चलती थी, उसका बाया एलनाबाद और डबवाली होते हुए बठिंडा विस्तार हुआ है। और तीसरी गाड़ी थी जयपुर सादुलपुर चलती थी, उसका विस्तार गंगानगर। 3 गाड़ियाँ उस रूट पे हुई हैं, जो 2 सेक्शन है। नरवाड़ा जाखल उस साइड, नरवाड़ा जाखल में भी मिली है, एक बठिंडा दिल्ली इंटरसिटी मिली है, अभी अयोध्या से जोड़ने वाली एक फरक्का एक्सप्रेस मिली है। 1-2 गाड़ियों के स्टॉपेज भी हुए हैं, 1-2 गाड़ियों के स्टॉपेज भी हुए हैं, जिसमें इंटरसिटी का स्टॉपेज हुआ। काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे लोग वहाँ के। और दूसरा इंटरसिटी का स्टॉपेज, एक नांदेड़ वाली गाड़ी चलती थी, उसका भी काम किया। मतलब कोई भी इलाका जो है, अब रतिया और रानिया में तो रेल लाइन नहीं है, वहाँ तो कोई सुविधाएं बढ़ा ही नहीं सकता जहाँ रेलवे लाइन ही नहीं है। अब 7 कंस्टिट्यूएंसी के 7 कंस्टिट्यूएंसी बराबर मेंटेन किया गया है, मतलब कोई इलाका अछूता ना रहे, मतलब कहने का।
ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जुड़े रेल प्रेमी, ये कहेंगे, क्योंकि लगातार रेलवे की जो आवाज़ है वो इस इलाके की, सिरसा की आवाज़ उठाते रहते हैं सोशल मीडिया पे, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के, इस पूरे इंटरव्यू को लेकर के आप क्या सोचते हैं। सिरसा को बेहतर रेल सुविधाएं देने के लिए जो कार्य पिछले 5 साल में किए गए हैं उसको लेकर के आपका आंकलन क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया।